बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये घुटनों और जोड़ों के दर्दों के लिए एक हलवे का नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये ऐसा नुस्खा है कि जिस्म के अंदर ताकत भी पैदा कर देता है, जिस्म के अंदर चुस्ती भी आ जाती है। हरारत की अगर कमी हो जिस्म के अंदर, हरारत गुरीज़ी का ये मुहाफ़िज़ है। हरारत को पैदा करता है, जिगर को तहरीक देता है। जब जिगर अपना काम सही करता है तो उस वक्त जो फाजिल मवाद होता है जिस्म के अंदर नहीं रुकता। जब फाजिल मवाद खारिज होता रहता है और खून की सर्कुलेशन सही रहती है तो दर्द वगैरह और इसके अलावा मैदे की खराबी वगैरह जो होती है वो ठीक हो जाती है। कमज़ोर अफराद, जो ऐसे अफराद जो कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं और उनके जिस्म को खुराक नहीं लगती, या फिर ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर हवा की ज़्यादती होती है जिसकी वजह से मैदा ख़राब रहता है और उनको खाया पिया हज़म नहीं होता, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। जोड़ों के अंदर अक्सर लोगों को गंठिया हो जाता है, छोटे जोड़ों का दर्द होता है। एक दफ़ा वो बंद कर लेते हैं तो खोल नहीं सकते, खोल लेते हैं तो बंद नहीं होता। हाथों को छोटे जो जोड़ होते हैं उनके अंदर उनको दर्द होता है, सोजिश होती है, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये जोड़ों के अंदर लुआब पैदा करेगा और इसकी लुब्रिकेशन का काम देगा। जिस्म के अंदर अगर लुआब सही होता है, मादा मनविया की मिकदार सही होती है, जिस्म के अंदर रतूबात सही होती हैं, तो ये जो जोड़ों के अंदर लेसदार मादा है काम करता है, मोबिलाइल का काम करता है, ग्रीस का काम करता है। अगर ये सही हो तो ये फिर जोड़ों का दर्द नहीं होता। अगर इसमें कमी हो जाए या खुश्की हो जाए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। हड्डियों के ऊपर हड्डियाँ लगती हैं और इससे दर्द होता है, सोजिश होती है। अगर जब ये मादा मनविया जिस्म के अंदर पैदा होकर रुकता है तो उसके बाद जोड़ों के अंदर लचक पैदा होती है। जोड़ अपनी मर्ज़ी से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, चलते फिरते हैं, काम काज करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। अक्सर जोड़ों के ऊपर सोजिश हो जाती है, ये सोजिश को भी ख़त्म करता है, मादा मनविया की मिकदार बढ़ाता है जिस्म के अंदर। इसके अलावा बूढ़े हजरात के लिए ये ताकतवर नुस्खा है, ताकतवर हलवा है ये, उनको आप इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। अगर सर्दी की वजह से उनके जिस्म के अंदर कहीं खिंचाव है, जोड़ों के अंदर दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवा सकते हैं इंशाल्लाह। ये ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे हजरात जिनको पेशाब बार बार आता है और थोड़ी मिकदार में आता है, अक्सर ये उज़लाती आसाबी मिजाज के अंदर हुआ करता है, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पेशाब जो है वो बार बार आना बंद हो जाएगा, बल्कि जब भी आएगा खुल के आएगा और देर के बाद आएगा। और इसके अलावा मिकदार के अंदर कम भी आता है तो फिर भी खुल के आएगा पेशाब आपको और इंशाल्लाह आपको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ऐसे हजरात जो होते हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, उनका इरादा बनता ही है कि हमें पेशाब आया है, या उनका एहसास ही होता है कि उनका जो कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त की जो कुव्वत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, इसलिए उनका जो पेशाब आया हुआ होता है उसको एहसास होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनका जो पेशाब होता है वो निकल जाता है। जो लोग बीमारी से उठते हैं, बीमारी से उठ के उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर आते हुए उस वक्त कमज़ोरी ज़्यादा होती है, कमज़ोरी का एहसास होता है, तो उनके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए इंशाल्लाह ये मुक़व्वी ग़िज़ा के तौर पे काम करेगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है आपने इसके अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ जो है क्वार गंदल का गूदा डालना है, एलोवेरा जेल जिसे कहते हैं। ये आप ताज़ा इसके क्वार गंदल के पत्ते लेंगे, उनमें से आप इसको निकालेंगे, छुरी कांटे के साथ इसको आप अलग कर सकते हैं, उसका छिलका उतार के आप इसको गूदे को अलग करें। ये आपने 1 कप लेना है। इसी तरह आपने सूजी आधा कप लेना है, देसी घी ये भी आपने आधा कप लेना है, दूध 1 कप लेना है, चीनी या शहद ले लें आप, ये आप हस्बे ज़रूरत लें जो आपको ज़रूरत हो। इसके अलावा इलायची का पाउडर ये भी आपने तकरीबन आधा चम्मच ले लें। ये आप चीज़ें सारी इकट्ठी कर लें। उसके बाद मगज़ियात के लिए बादाम, पिस्ता, अखरोट ये भी आप मोटे मोटे कूट के रख लें या कुतर के रख लें छुरी के साथ। अब इसको बनाना कैसे, आपने सबसे पहले आपने देसी घी को कढ़ाई के अंदर डाल के या किसी बर्तन के अंदर डाल के इसको आपने गर्म करना है अच्छी तरह। इसके बाद इसमें सूजी आपने डालनी है और इसको भूनना है। जब आप देखें कि सूजी हल्की ब्राउन हो गई है, पक गई है,
اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے. اس کو پہلے اچھی طرح میش کر لیں، گرینڈ کر لیں، تو یہ ایک جھاگدار سا لعاب بن جائے گا آپ کے پاس. یہ آپ نے اس کے اندر مکس کر لینی ہے. ساتھ میں آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور دودھ بھی اس کے اندر ڈال لینا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بغیر میٹھے کے ایک حلوہ سا تیار ہو گیا. اب اس کو جو شوگر والے حضرات ہیں وہ یہیں تک اس کو رکھ لیں. اس کے اوپر مغزیات وغیرہ چھڑکاؤ کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر شوگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر بلکہ الائچی کا پاؤڈر جو ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں شوگر والے حضرات. تو اس کے بعد آپ نے الائچی کا پاؤڈر شامل کر کے اس کے بعد آپ نے جو میٹھا ہے، چینی ہے یا شہد ہے آپ کے پاس، وہ بھی آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے. اور خوشبو کے لیے آپ نے الائچی کا پاؤڈر شامل کرنا ہے. یہ آپ کے پاس حلوہ تیار ہے. آخر میں آپ نے جو آپ نے مغزیات کترے ہوئے تھے، باریک کیے ہوئے تھے، وہ اس کے اوپر آپ رکھ لیں، اس کے اوپر ڈال دیں اور مکس کر لیں. اب یہ آپ کے پاس یہ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر درد کے لیے، پنڈلیوں کے اندر درد کے لیے، ٹانگوں میں درد کے لیے، اکثر لوگوں کو پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹانک تیار ہے. طاقت کا خزانہ ہے یہ. اب اس کی آپ نے مقدار خوراک جو ہے وہ 20 سے 30 گرام، اگر نوجوان ہے تو وہ 20 گرام لیں گے، اگر عمر اوور ایج ہے، عمر زیادہ ہے، تو وہ 30 گرام سے 50 گرام تک بھی لے سکتے ہیں. صبح شام لیں. اس کے بعد آپ نیم گرم دودھ استعمال کریں تاکہ یہ ہضم ہو. اور اس کو آپ نے ہضم کرنا ہے. اس کے اوپر فوراً ناشتہ نہیں کر لینا آپ نے. اس کو آپ نے ہضم کرنا ہے. صبح آپ کھانے سے پہلے لیں اس کو، شام کو بھی کھانے سے پہلے لیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے زبردست چیز ہے. آپ اس کو بنا کے استعمال کریں. کثرت مباشرت والے جو کثرت کرتے ہیں مباشرت کے اندر، ان کا بھی مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جسم کے اندر. اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ بحال ہو جائے گی اور وہ چاق و چوبند محسوس کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو. آپ نے ساتھ میں غذاؤں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی جو غذائیں ہیں ان کا آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کی جگہ آپ تر گرم یعنی کہ گرم تر اور تر گرم جو غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو لوبریکیشن ہے اس کی پیدائش ہو اور وہ جسم کے اندر رکے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.